So let's start with the lesson of rational numbers. ठीक है, 7th स्टैंडर्ड का रैशनल नंबर्स. ओके, so एट द फॉलोइंग होल नंबर्स 35 प्लस 40 कर सकते हो तुम लोग, ये मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कर सकते हो. ठीक है, तो नंबर सिस्टम कैसे चलता है वो देखते हैं हम लोग. ओके, नंबर सिस्टम मतलब टाइप्स ऑफ नंबर्स. तो सबसे पहले होते हैं नेचुरल नंबर्स. जिसको कहते हैं काउंटिंग नंबर्स, जो है 1 2 3 4 सो ऑन एंड सो फोर्थ. उसके बाद होते हैं होल नंबर्स, 0 1 2 3 4. तो होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स एंड जीरो. नेचुरल नंबर्स एंड जीरो, ये होते हैं होल नंबर. उसके बाद आते हैं इंटीजर्स. इंटीजर्स कैसे चलते हैं नंबर लाइन पे देखते हैं हम. जीरो, जीरो के राइट में 1 2 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ. -1 -2 -3 सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, तो दो इंटीजर्स के बीच में जो नंबर्स होते हैं उनमें से कुछ नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स. ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं. A rational number is of the form P by Q where Q is not equal to 0. अभी इसमें कॉन्सेप्ट ऐसा है कि 4/3 जिसको हम पहले फ्रैक्शन कहते थे अभी वो बन गया रैशनल नंबर. लेकिन -4/3 अभी फ्रैक्शन था ही नहीं, तो वो है रैशनल नंबर ही. तो 4/3 जो है उसको हम फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, उसको रैशनल नंबर भी कह सकते हैं. लेकिन -4/3 जो है दैट इज ओनली अ रैशनल नंबर, इट्स नॉट अ फ्रैक्शन. ये इंटीजर भी नहीं है. ठीक है, फाइन. तो आप बोलोगे सर 5 या -6 ये तो इंटीजर है, ये भी रैशनल नंबर है. 5/1 -6/1. y है आपका p और 1 है आपका q. ये p, ये q. ठीक है, फाइन. तो ये हो गया रैशनल नंबर का डेफिनेशन एंड नंबर सिस्टम. ओके, now a number that can be expressed as a by b is a rational number if a and b are integers and b is not equal to 0. तो जो डेफिनेशन था उसमें एक चीज रह गया. रैशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म p by q where p comma q are integers and q is not equal to 0. ठीक है, फाइन. तो 0 इज अ रैशनल नंबर. 0 is a rational number. क्यों? Because 0
can be expressed as जीरो अपॉन वन। ठीक है, या जीरो अपॉन टेन, कुछ भी चलता है, डिनोमिनेटर कुछ भी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ, इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऑफ रैशनल नंबर्स। क्या है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, वो देखते हैं हम। एवरी नेचुरल नंबर इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ठीक है, तो पहला क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ओके, कोई भी नेचुरल नंबर उठाओ, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज पी बाई क्यू। फोर को क्या लिख सकते हो, फोर बाय वन। जो नंबर पी बाई क्यू की तरह एक्सप्रेस होगा वो है रैशनल नंबर, खत्म। ओके, सेकेंड, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। अभी हमने देखा जीरो ये होल नंबर है, वो रैशनल नंबर है। एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ओके, फिर एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। पहले के पेज पे देखा हमने, फिर से देखते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्यों, कोई भी इंटीजर उठाओ, -3, उसको आप लिख सकते हो -3/1। फाइन, नेक्स्ट, एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। कोई भी फ्रैक्शन उठाओ, 4/7, 4 है आपका P, 7 है आपका Q, तो एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। उसके बाद फिफ्थ, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। ऐसे क्यों, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही लिखा है ना, रैशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो q मतलब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब डिवीजन। कैसे, 4 डिवाइडेड बाय 5 इज 4/5। ठीक है, तो डिवीजन बाय जीरो मतलब क्या, 4 डिवाइडेड बाय जीरो मतलब 4/0। तो अगर ये p बाई क्यू है तो q बना जीरो, तो अगर q जीरो है तो p बाई क्यू रैशनल नंबर नहीं है। ओके, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स जो है वो बेसिकली है फ्रैक्शन। ओके, जहां पे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आइदर नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। तो ये कैसे हो गया, पॉजिटिव रैशनल नंबर चाहिए, रैशनल नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे कोई कंडीशन नहीं है। तो दिस इज -4/-5। -4 क्या है, -1 इंटू 4, -5 क्या है, -1 इंटू 5। ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या बना, 4/5। राइट, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव होंगे। तो क्या मिलेगा मुझे, पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होता है, नेगेटिव रैशनल नंबर में, नेगेटिव रैशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से एक नेगेटिव होगा।
What is a negative rational number? What is a negative rational number? Example लेते हैं, -4/9. It can be written as 4 upon -9. It can be written as minus of 4/9. तो नेगेटिव रैशनल नंबर में क्या होता है? Either numerator or denominator is negative. ओके, ये होता है नेगेटिव रैशनल नंबर. ओके फाइन. तो इसमें ये कंडीशंस जो है ना, ये फिल इन द ब्लैंक्स करके एग्जाम में आते हैं. ये हर कंडीशन आपको लिखना है 20 बार. क्या है कंडीशंस, लिख लेते हैं एक बार. एवरी नेचुरल नंबर इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर. ये 20 टाइम्स वाले हैं. एवरी नेचुरल नंबर is a positive rational number. ओके, उसके बाद every negative integer is a negative rational number. Third, 0 is neither positive nor negative. ओके फाइन. तो भी ट्रू और फॉल्स देखो. -4 upon -7 is a rational number. Yes, because -4 upon -7 is 4/7. It is a rational number. -3/8 is a fraction. False. क्यों? Because it is a rational number. Fraction क्या होता है? Positive rational number. 3/-5 is not a rational number. False. It is a rational number. -7/-8 is a positive rational number. True. Because it is 7/8. 106 is a positive rational number. Correct. क्यों? It is 106 upon 1. 16 upon 0 is rational number. False. Why? Because q cannot be 0 in rational number p by q, or else division by 0 is not allowed. रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. कहाँ पे बैठे हैं रैशनल नंबर्स? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे. ओके, अभी देखो, ये तो अपने को पता है. 2 is less than 3, -4 is less than 4, 1 is greater than -4, ये सब पता है अपने को. तो नेगेटिव इंटीजर कहाँ होते हैं? लेफ्ट ऑफ 0. पॉजिटिव इंटीजर राइट ऑफ 0. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. Pairs of integers like 1, -1, -2, 2 are equidistant from 0. मतलब क्या कि अगर मेरा ये नंबर लाइन है और ये 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -2, तो 2 का डिस्टेंस 0 से 2 यूनिट्स है और -2 का डिस्टेंस 0 से 2 यूनिट्स है. तो इसलिए -2 and 2 are equidistant from 0. ओके,
फाइन। लेकिन रिप्रेजेंट का कैसे होते हैं वो, अपोजिट साइड्स ऑफ जीरो, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन 0 and 1 is represented as unit length. Distance between 0 and 1 is known as unit length. ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनिट लेंथ क्या होता है? व्हाट इज यूनिट लेंथ? डिस्टेंस बिटवीन जीरो एंड वन, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन 0.5 क्या होगा फिर? व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन 0.5 is equal to half of unit length. Okay, अभी देखो, रिप्रेजेंट हाफ एंड माइनस हाफ ऑन द नंबर लाइन। तो 0 और 1 के बीच वाला पॉइंट होगा हाफ, और 0 और -1 के बीच वाला पॉइंट होगा माइनस हाफ। ओके, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, represent PQRS on the number line where P is 7 by 8, Q is -3 by 8, R is 1 by 8 and S is -1 by 8. ओके, तो ये करने के लिए 7 by 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो ये तो मैंने जस्ट ये पेंसिल से लिखा, समझ लो, ठीक है। अभी ये 0 है, ये 1 है, समझ लो, और ये 0 है, ये -1 है, समझ लो। तो 7 by 8 यहाँ पे होगा। P क्या है? P 7 by 8। Q क्या है? -3 by 8। ये Q -3 by 8। R क्या है? 1 by 8। R 1 by 8। S क्या है? -1 by 8। ये S -1 by 8। तो मैंने क्या किया? मैंने बहुत सिंपल काम किया। मैंने एक एक सेंटीमीटर पे ऐसे 8 सेंटीमीटर तक लेके गया, और ये ब्लू वाला जो है ये हटा देना है अपने को, ये पेंसिल से लिखा इरेज कर देना। तो 8 सेंटीमीटर को दिया 1, 0, -1। नेक्स्ट, represent ABCD on a number line where A is 2 1 by 4, C is 3 by 4, B is 3 by 4, C is -D is। तो पहले A का स्टोरी देखते हैं। एग्जाम्पल 3, A क्या है मेरा? 2 1 by 4, 4 2 is 8 plus 1, 9 by 4, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 0 से स्टार्ट करता हूँ, लेफ्ट में -7 है, तो पहले ब्लू वाला करते हैं हम, जो इरेज करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और लेफ्ट में -7 तक जाना है अपने को।
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 4 -7। ठीक है, तो ये हो गया ब्लू का। अभी अपना जो डिनोमिनेटर है उसको लेंगे हम 1। ये 1 है, 4 8 2 है। ओके, तो -4 -1 है, और यहाँ पे अगर -8 हुआ तो ये है -2। ठीक है, तो a है 2 1/4, ये होगा मेरा a। 2 1/4 मतलब 9/4। 2 1/4 9/4 क्यों? 2 + 1/4। तो ये मेरा इतना जो डिस्टेंस है 8 और 9 के बीच में, ये 1/4 है ना। क्यों? क्योंकि ये 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ठीक है, 3/4 ये होगा मेरा b 3/4। c क्या है? -7/4, यहाँ पे होगा c -7/4, और d है -3/4, ये है मेरा d -3/4। ओके, तो ये इजी हो गया अपना भी काम। ओके, उसके बाद look at the number line and use greater than or less than in the given questions। अच्छा, एग्जाम्पल 4 भी है। ABC where a is -4/10 7/10 2/10 4/10। बहुत ईजी है, कर लेते हैं फिर भी। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10। और लेफ्ट साइड में -1 माइनस -4 -6 -7 -8 -9 -1 -2 -5 -6 -7 8 -9 -10। ठीक है, ये पेंसिल का काम हो गया जो हम इरेज कर देंगे। अभी लिखेंगे 0 और अपॉन 10 है, इसलिए इसको 1 और इसको -1। तो अभी चाहिए मेरे को -4/10, तो वो होगा यहाँ पे, ये है मेरा a विच इज -4/10। b is 7/10, ये हो गया b विच इज 7/10। c 2/10, ये हो गया c 2/10। और d है 4/10, ये हो गया मेरा d 4/10। ओके, तो लेस देन ग्रेटर देन, अगर लाइक रैशनल नंबर्स है, ये सारे लाइक रैशनल नंबर्स है। लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करते हैं? कंपेयर द न्यूमरेटर्स। तो 2 और -3 में ये बड़ा है, 6 और 8 में ये बड़ा है, 8 -8 और -1 में ये बड़ा है, क्योंकि -1 0 के पास है। ओके, ये -8/4 को लिखता हूँ मैं -8/4। ओके फाइन, सर्कल द रैशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। एक्सरसाइज 4A देख रहे हैं हम। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको। सर्कल द रैशनल नंबर्स फॉर द फॉलोइंग। ये रैशनल नंबर है, ये है,
ये है क्योंकि ये 6/1 है, ये है क्योंकि 0/1 है, ये है 0/8. दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर. आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स फ्रॉम दोज गिवन बिलो. पुट प्लस और माइनस. ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस, ये भी प्लस. क्यों? माइनस अपॉन माइनस प्लस, प्लस अपॉन माइनस माइनस माइनस. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. ये कर चुके हम, फिर से नहीं करेंगे. ओके, आपको करना है. इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो. इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. तो अगर मेरा रैशनल नंबर है 2/5, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? 2 × 4/5 × 4. एन इक्विवेलेंट रैशनल नंबर is obtained by multiplying the numerator and denominator of the given rational number by the same integer. ठीक है, मतलब 2/5 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने के लिए मैं 2/5 को इंटू -3 इंटू -3, मतलब -6/-15. दैट इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 2/5. ओके, फाइन. तो इसमें मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है, तो डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लिखा डिवाइड. उसका रीज़न है मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रैशनल नंबर बाय द सेम रैशनल नंबर. मतलब सपोज मेरा 4/10 रैशनल नंबर है, तो इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाने के लिए ये दोनों इवन नंबर है, इसलिए मैं दोनों को 2 से डिवाइड करूंगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं करता हूँ. व्हाट आई डू इज, मैं फाइंड करता हूँ इनके प्राइम फैक्टर्स. 4 के प्राइम फैक्टर्स 2 × 2, 10 के 2 × 5, 2 1 आंसर इज 2/5. तो 4/10 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर 2/5 भी है. ओके, फाइन. उसके बाद एक्सप्रेस द रैशनल नंबर -7/4 एज एन इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हैविंग डिनोमिनेटर 32. -7/4 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर चाहिए जिसका डिनोमिनेटर है 32. 4 को 8 से मल्टीप्लाई करके 32 मिला, तो -7 को 8 से मल्टीप्लाई करके आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे? -56. ओके, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर. जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे होते हैं? कोप्राइम नंबर्स. कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये हम समझ लेते हैं और ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर. कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? फर्स्ट, दे ऑकर इन पेयर्स, जोड़ी में आते हैं वो. सेकेंड, दे हैव नो कॉमन फैक्टर other than 1. Next, the word prime has prime number. The term
prime number has no relation with co-prime numbers. ये जस्ट नाम है, अलग अलग नाम है, मीनिंग टोटली अलग है, उनमें कुछ रिलेशन नहीं है. फोर्थ, टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज co-prime numbers. लेकिन टू कंपोजिट नंबर्स can also be co-prime numbers. जैसे 25 एंड 36. अभी 25 के फैक्टर्स क्या है? 5 into 5. 36 के 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 9 3 ज़ा 36. कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है, इसलिए को-प्राइम नंबर है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है? जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे होते हैं? को-प्राइम, एंड डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव. ये इंपॉर्टेंट है. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में क्या होता है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर को-प्राइम एंड डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव. ओके, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं लेक्चर.